घर के खाने से बॉडी कैसे बनाए, आखिर ऐसा क्या खाएं कि बॉडी बन जाए। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपका बजट लो है, या फिर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप एक टीनेजर हो, इसीलिए आप जो इसे सर्च कर रहे हो कि घर का खाना खाकर बॉडी कैसे बनाए। क्योंकि एक टाइम में मैं भी इसे सर्च करता था, क्योंकि एज ए टीनेजर हम सभी के पास बजट बहुत ही कम होता है एंड हमें भी चुल होती है बॉडी बनाने की। सो आज से काफी दिन पहले मुझे इस भाई का कमेंट आया जो कि था कि अगर मैं डेली चिकन, एग्स एक्सेट्रा में अगर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो मुझे एक दिन में लगभग कितनी रोटी खानी चाहिए। तो मेरे भाई इसका भी आंसर मैं अभी आपको थोड़े देर में देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले समझो कि क्या सच में हम लोग घर के खाने को खा करके बॉडी बना सकते हैं। सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, यस भी और नो भी। सो यहाँ पे अब निराश मत हो, क्योंकि 60% हम लोग यस बॉडी बना सकते हैं घर के खाने को खाकर और 40% नो। सो अब निराश मत हो कि 40% नो है और 60% यस है। अभी हम लोग इस नो को भी यस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप घर के खाने को खा करके आप जो प्रोफेशनल लेवल का बॉडी नहीं बना सकते हो, इस बात को दिमाग में रखना। मैं यहाँ पे आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से आखिरकार मैं घर के खाने को खा करके अपना मसल बिल्डिंग प्रोसेस को एनहांस कर रहा हूँ। अगर आपको स्टेज यानी कि आपको प्रो के तरह का बॉडी बनाना है, तब मेरे भाई आपका घर के खाने से बॉडी कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन इंडिया में 80 to 85% लोगों को एक नॉर्मल बॉडी बनाना है, जिससे कि वो लोग टी शर्ट और अपने कपड़ों में अच्छे दिख सके। ओके, सो मसल बिल्डिंग करने के लिए हमारे 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। एंड इस माइक्रोन्यूट्रिएंट के अनुसार हमारे इंडियन डाइट में एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। सो हमारा एडवांटेज ये है कि हमारे इंडियन डाइट में भरपूर कार्ब्स होते हैं, यानी कि जिनको भी वेट गेन, मसल गेन, साइज गेन करना है, उनके लिए इंडियन डाइट बहुत ही सही है। नोट, मैं यहाँ पे हेल्दी कार्ब्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे तले हुए भूंजे हुए चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। इंडियन डाइट में हेल्दी कार्ब्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं राइस और रोटी। ओके, सो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि है हमारे इंडियन डाइट में कम प्रोटीन होना। देखो, जैसे कि हमारे इंडियन डाइट में कार्ब्स बहुत ही भर भर के होते हैं, उसी तरह से प्रोटीन बहुत ही कम होता है। यानी कि आपको वेट लॉस, फैट लॉस करना है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। बट हाँ, ज्यादातर लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी आप लोग अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को हिट नहीं कर पाते हो। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि आप इंडियन डाइट में भी अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को किस तरह से हिट कर सकते हो। सो अगर आपको घर के खाने को खा करके अगर बॉडी बनाना है, तो इसमें दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा होशियारी से आपको काम लेना होगा। एंड इसी के लिए दोस्तों आपको गलत चीजों को खाना छोड़ना होगा। अब गलत चीज यानी कि शुगर, मैदा, फास्ट फूड, जो भी चीज आपके मसल बिल्डिंग में आपको स्टॉप करे, आपको वैसे चीज को खाना छोड़ना होगा। क्योंकि घर के खाने को खा करके बॉडी बनाने में हम लोग ऐसे ही हम लोग बहुत ही ज्यादा हम लोग स्ट्रगल करते हैं। और अगर आप ऊपर से अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, या फिर आप जो है बाहर का चीज खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, तले हुए चीजों को खा रहे हो, तो दोस्तों आपका जो चांसेस बहुत ही कम होते जाए, क्योंकि आप एक साइड से अपने बॉडी को बना रहे हो और दूसरे साइड से अपने बॉडी को बिगाड़ रहे हो। सो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप रियलिटी में अगर डेडिकेटेड हो अच्छी तगड़ी बॉडी बनाने के लिए, तो आज से ही फास्ट फूड वगैरह को इग्नोर करो, अगर आपको घर के खाने से अगर बॉडी बनाना है तो। ओके, सो अब आप लोगों ने गलत चीजें खाना छोड़ दिया, यानी कि आप लोगों ने फास्ट फूड छोड़ दिया, मैदा छोड़ दिया, शुगर छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। सो अब बारी है कि अपने मैक्सिमम कैलोरी इनटेक को अपने घर के खाने से पूरा करना। ओके, सो मैं आप सभी को एक मैं रिकैप देना चाहता हूं। मैंने अपने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हमारे इंडियन डाइट का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, जो कि है हाई कार्ब। सो मेरे भाई कोशिश करो जितना भी हेल्दी कार्ब हो सके, यानी कि राइस, इडली, रोटी, इन सभी चीजों से अपना मैक्सिमम कैलोरी इनटेक को फुलफिल करो। एंड मेरे भाई मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी अगर 2500 है और आपने 1700 कैलोरी सिर्फ और सिर्फ अपने घर के खाने से यानी कि अपने कार्ब से अपने पूरा किया है, तो दोस्तों आपको लगभग 50 ग्राम के आसपास आपका प्रोटीन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अब मैं सबसे पहले उस भाई का मैं डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं कि उसे दिन भर में कितनी रोटी खानी चाहिए। तो
तो मेरे भाई इट्स डिपेंड। देखो जैसे कि अभी मैं करेंटली मैं 7-8 में रोटी खा लेता हूँ क्योंकि मुझे गेनिंग करना है एंड उससे मुझे काफी अच्छा कैलोरी प्रोटीन कार्ब मिल जाता है। अगर आपको भी अगर वेट गेन करना है, साइज गेन करना है, मसल गेन करना है तो आप भी अपने रोटी के इनटेक को बढ़ा दो, क्योंकि दोस्तों रोटी के हेल्प से आपका कैलोरी भी बूस्ट होता है, आपको प्रोटीन भी मिलता है और आपको हेल्दी कार्ब्स भी मिलता है। एंड अगर आपको फैट लॉस करना है तो अपने रोटी को कम कर दो क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा कैलोरी होता है, लगभग 3 से 4 रोटी खाओ। लेकिन आप पागलों की तरह ये मत करना कि अपने रोटी को पूरी तरह से कट कर दो, ये मैं काफी सारे लोग को देखता हूँ। ओवरऑल अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना, तभी तुम्हारा फैट लॉस होगा, बट अपने रोटी चावल ये सब को कभी भी फुल्ली कट मत करना। ओके, सो आप लोगों ने इस पॉइंट को जरूर से ही समझ लिया होगा कि कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने कैलोरी को पूरा करो अपने घर के खाने से, यानी कि अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो भी आपके घर में बने उसे अपने डेडिकेटेड गोल के अनुसार खाओ। अगर तुम्हें अगर फैट लॉस करना है तो थोड़ा कम कम खाओ, और अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है तो बहुत ज्यादा खाओ। अब गलत सेंस में मत लेना और जाकर के छोला पूरी मत खाने लग जाना, ऐसा बिल्कुल ही मत करना। देखो ब्रो, अगर तुम मसल बिल्ड कर रहे हो या फिर तुम फैट लॉस कर रहे हो, ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। एंड इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कार्ब, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। एंड दूसरा जो हमारे मसल बिल्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है प्रोटीन। देखो अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो चाहे तुम मसल बिल्डिंग कर रहे हो, हमेशा अपने बॉडी वेट से 2 गुना प्रोटीन जरूर से ही लेना। देखो एक रिसर्च में लोगों को 2 ग्रुप में इक्वली डिवाइड किया गया एंड एक ग्रुप में लोगों को कम प्रोटीन दिया गया और दूसरे ग्रुप में लोगों को ज्यादा प्रोटीन दिया गया। लास्टली जब कुछ दिनों के बाद जब दोनों ग्रुप को जब कंपेयर किया गया तो जो ग्रुप अपने बॉडी वेट से 2 गुना प्रोटीन ले रहा था उसका मसल साइज ज्यादा बढ़ रहा था। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि प्रोटीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार अपने प्रोटीन को घर के खाने से किस तरह से फुलफिल करें। सो जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो या फिर आप फैट लॉस कर रहे हो, एटलीस्ट 4 से 5 रोटी आप जो है दोस्तों डेली खाओ। एज ए टीनेजर रोटी चावल बहुत ही ज्यादा बेसिक है हमें ग्रो करने के लिए, और मैं रोटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों 5 रोटी में लगभग 20 ग्राम्स प्रोटीन होते हैं। सो अगर आप एक 50 किलो के लड़के हो तो आपके पास अब बस सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम ही प्रोटीन बचता है पूरे दिन में कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो अब मैं आपको क्विकली कुछ मैं प्रोटीन फूड्स में बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों आप जो 20-30 रुपए के अंदर ही अपना दोस्तों पूरा डाइट जो आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका लो बजट है, इसीलिए आप जो है घर के खाने से बॉडी बनाना चाहते हो। तो मेरे भाई मैं आपको सबसे पहला चीज जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है दोस्तों हमारा 10 वाला एक सोयाबीन का पैकेट। उसमें लगभग दोस्तों आपको जो 26 ग्राम के आसपास आपको यह प्रोटीन आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के अंदर। दूसरा एग्स, दोस्तों आप जो एक ट्रे अंडा आप लोग ला सकते हो 150-160 का आपको देगा, और दोस्तों एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। और दोस्तों अगर आप जो 2-2 अंडे को अगर यूज करते हो तो आपका दोस्तों 15 दिन वो ट्रे चल जाएगा। ऐसे ही आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये सारे दोस्तों एक हेल्दी प्रोटीन सोर्स है, वो भी लो बजट में। ओके, सो दोस्तों अब लास्टली बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर का, अगर आप दोस्तों अगर ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो भी करते हो तो भी आपकी बॉडी दोस्तों जल्दी नहीं बनेगी, अगर आप इस पॉइंट को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो। ओके, सो दोस्तों मैं आप सभी को लास्टली बताना चाहूंगा कि अगर आप ये पूरा अगर डाइट भी अगर अच्छे से अगर फॉलो करते हो तो भी यार आप जो है जल्दी से आप जो है ट्रांसफॉर्म आप नहीं कर सकते हो, अगर आप एक अच्छे से अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो। देखो अगर आप डाइट अगर सही से लेते हो तो आप जो धीरे धीरे आप जो है ट्रांसफॉर्म करोगे, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट लॉस होगा या फिर आपका वेट गेन होगा, आपका दोस्तों मसल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सो दोस्तों अगर आपको मसल भी अगर बिल्ड करना है तो यार आपको जो वर्कआउट भी आपको करना होगा। ओके, सो अब आपको जानना है वर्कआउट के बारे में तो यार यहाँ पे मैंने 2 प्लेलिस्ट दे दिया है, आप इन दोनों में से दोस्तों कोई भी देख सकते हो। सॉरी गाइस, ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक जैसे करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जैसे करना, और अगर दोस्तों का चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हिट कीजिए कि ताकि हम लोग कनेक्टेड रहे, क्योंकि मेरा एम है आप सभी टीनेजर्स का इसी तरह से हेल्प करते रहना। सॉरी गाइस, यार वीडियो को लाइक जैसे करना क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा वीडियो बनाने में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल।